अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा। हर गुल के लिए रंगत, रंगत के लिए पर्दा। सूरत के लिए सीरत, सीरत के लिए पर्दा। क्या खूब बनाया है सत्तार हकीकी ने, पर्दे के लिए औरत, औरत के लिए पर्दा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान और इस्लाम जैसी अजीम नियामत से माला माल फरमाया और शैतान के शिकंजे से निकाल कर अल्लाह की रहमत की मजलिस में लाकर बिठाया। अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल नमूना, एक कंप्लीट नमूना इस्लामी शरीयत के जरिए दे दिया। और दरूद व सलाम हो हमारे आका इमामुन नबी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने मुझ तक, आप तक और तमाम इंसानियत तक मुकम्मल दीन को पहुंचा दिया। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी शरीयत के जरिए हमें और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस चीज के करने पर क्या होगा और जिस चीज का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उसके ना करने पर क्या होगा, ये भी हमें बतला दिया। और आज जो मेरा मौज़ूए सुखन है वो हमारे मुआशरे की वो बिगाड़ है, वो बुराई है जिस बुराई में हर कोई नजर आते हैं। इल्म वाले भी नजर आते हैं और बगैर इल्म वाले भी नजर आते हैं। हमारे मुआशरे का एक सुलगता हुआ मौजू है जो तमाम गुनाहों का जड़, जिसको मैं समझती हूँ, वो मौजू है मेरा पर्दे की अहमियत और उससे हमारी गफलत। मैं तमाम माँ और बहनों से उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरी काबिल अमल बातों को गौर से सुनेंगी और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगी। मेरी माँ और बहनों, जैसे ही पर्दे का नाम हमारे सामने आता है ना, हमारे चेहरे उतर जाते हैं। पर्दे का ख्याल दिल में आते ही दोबारा ये ख्याल आ जाता है कि पर्दा वो भी हमें करना, हम क्यों पर्दा करें? पर्दा तो हमारी आज़ादी को छीनने वाली है, पर्दा हमारी आज़ादी को छीनने वाला है। हम ये समझते हैं कि पर्दा हमारी तरक्की की राह में रुकावट है। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम की शहजादियों, अल्लाह तबारक व तआला की बंदियों, जिस इस्लाम को आप फॉलो करती हो ना, जिस इस्लाम को आप मानती हो ना, कम अज कम एक मर्तबा उस इस्लाम के कवानीन को, उसके तारीख को उठाकर तो देखो कि ज़माना जाहिलियत में आपका मकाम क्या था और इस्लाम ने आपको क्या मकाम दिया है। इसको देखिए। ज़माना जाहिलियत कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से जो पहले का दौर था उसको ज़माना जाहिलियत कहते हैं। आज पर्दा हमसे नहीं होता है ना। मेरी बहनों सुनो, आपको इस्लाम ने क्या
मेरी बहनों, ज़माना जाहिलियत में औरत एक इस्तेमाल की चीज समझी जाती थी, खरीदो फरोख्त की चीज समझी जाती थी। महफिलों की जीनत बनाकर उनको नंगा नचवाया जाता था। बेटियों की पैदाइश को ऐब समझा जाता था, बेटियों की पैदाइश को जिल्लत का बाइस समझा जाता था। मेरी माँ और बहनों, लेकिन जब इस्लाम आया ना, इस्लाम ने औरत के मकाम को, उसकी इज्जत को, उसके वक़ार को इतना बढ़ाया कि अल्लाह की कसम उतना मकाम, उतनी इज्जत दुनिया का और कोई मजहब नहीं दे सकता। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को घर की जीनत कहा है और मर्दों को हुक्म दिया, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि इन औरतों के साथ खैरखाई का मामला करो, इनके साथ नरमी से पेश आओ। और जहाँ औरत जब 4 मरहले से होकर गुजरती है, या तो बेटी होती है, या बहन होती है, या बीवी होती है, या फिर माँ होती है, और अल्लाह ताला ने इन सब की जिम्मेदारी मर्दों पे डाली कि अगर बेटी है तो बाप के ऊपर जिम्मेदारी डाली कि वो कमा कर लाए और अपनी बेटी को खिलाए, उनकी परवरिश करे, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करे और उनका अच्छा रिश्ता कराए, अच्छी जगह रिश्ता करा दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस, जो बाप अपनी बेटी को खिलाए, उनको पाले पोसे और उनके बेहतरीन तरबियत करे और अच्छी जगह उनका निकाह कराए, तो वो जन्नत में मेरे नजदीक इस तरह होंगे जिस तरह हाथ की ये 2 उंगलियां हैं। और जहां औरत को अल्लाह ताला ने बहन बनाया, वहां भाई की जिम्मेदारी डाली कि भाई कमा कर लाए और बहन को खिलाए, उनकी जरूरतों को पूरा करे, उनकी परवरिश करे, उनकी तालीम और तरबियत करे और उनकी अच्छी जगह निकाह कराए। भाई के लिए भी कहा गया कि अगर भाई अपनी बहन की अच्छी परवरिश करते हैं, तालीम और तरबियत करते हैं और उनका अच्छी जगह निकाह कराते हैं, तो उनके लिए भी जन्नत की बशारत दी गई। और जहां औरत को बीवी बनाया ना, मर्दों के लिए गवाह बना दिया, और जहां औरत को माँ बनाया, वहाँ मर्द की जिम्मेदारी डाली, बेटे की जिम्मेदारी डाली कि वो कमा कर लाए और अपनी माँ को खिलाए, उनके साथ हुस्ने सुलूक करे। आज हमारे मुआशरे के देखकर ऐसा लगता है कि ज़माना जाहिलियत फिर से वापस आ गया है, फिर से वही गुनाह, फिर से वही ज़िनाकारियाँ, फिर से वही बुराइयाँ। जो ज़माना जाहिलियत में बुराइयाँ थी, आज फिर वही बुराइयाँ हैं। मेरी माँ और बहनों, आज पर्दा को हम अहमियत नहीं देते हैं, आज हमसे पर्दा नहीं होता है। जिस तरह नमाज का हुक्म है अल्लाह ताला का, जिस तरह रोजे का हुक्म है, उसी तरह पर्दे का भी हुक्म है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न व ला युबदीन ज़ीनतहुन्न। के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वह अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत को जाहिर ना करें। पर्दे के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबी
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वह अपने ऊपर अपनी ओढ़नियों को डाल लिया करें, इससे वो जल्दी पहचानी जाएंगी कि वह नेकबख्त औरतें हैं, इसलिए उन्हें सताया नहीं जाएगा। लेकिन आज इसके बरखिलाफ मुसलमान औरतें और नौजवान लड़कियां चुस्त और तंग लिबास पहनकर हर किस्म की जीनत से मुज़य्यन होकर सड़कों चौराहों पर घूमती हुई नजर आती है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें नहीं थी? लेकिन उनका अमल वक़र्न फी बुयूतिकुन्न पर था। दौरे हाजिर की मुसलमान औरतों की तरह सड़कों चौराहों महफिलों मजलिसों की जीनत बनने के बजाय वह अपने घरों की जीनत बनती थी। जरूरत के वक्त वो चादरों में लिपट कर निकलती थी। पर्दे के हुक्म पर उनका अमल कैसा था? हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि मैं और मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी थी कि इतने में अब्दुल्ला उम्मे मक्तूम जो एक नाबीना सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए तो आपने हम दोनों से फरमाया इनसे पर्दा करो। तो हमने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ये तो नाबीना है, ना ये हमको देख सकते हैं और ना पहचान सकते हैं। तो आपने जवाब में फरमाया, क्या तुम दोनों भी अंधी हो? क्या तुम दोनों इन्हें नहीं देखोगी? लेकिन आज पर्दे की जो हालत देखी जा रही है वो बजाय इसके कि मर्दों की नजरें औरतों से दूर हो और उल्टा निगाहें उन पर जम गई है। आज हमारा पर्दा ऐसा होता है, हमारा बुर्का ऐसा होता है, इतने चुस्त और इतने तंग होते हैं, इतने झलकदार और चमकदार होते हैं कि निगाहें उनसे हटने के बजाय उन पर उल्टा जम रही है कि बुर्का इतना हसीन तो बुर्का वाली कितना हसीन। मुसलमान औरतों ने फैशन के सैलाबों के बहाव में बेपर्दगी की लानत को दिलो जान से अपना लिया है और उसकी ऐसी दिलदादा बन गई कि शर्म हया के पीठ में खंजर भोंक के इस्लामी शर्म हया हुदूद शरीया के तमाम पाबंदियों को तोड़ दिया है। वालल ऐलान खुदा और उसके रसूल की नाफरमानी कर रही है, सरे बाजार कुरान और हदीस का मजाक उड़ा रही है, खुल्लम खुल्ला इस्लामी अहकाम की तौहीन कर रही है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद बीवियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो मैंने आपका पर्दा किधर गया, कहने लगे कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। सबसे ज्यादा अफसोस तो उन मर्दों की अक्लों पर होता है जो अपने घरों की औरतों को बेपर्दा घूमते फिरते देखती है और उनके गैरत को धक्का नहीं लगता। मेरी माँ और बहनों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। जो औरत अल्लाह ताला ने औरतों के अंदर कूट कूट कर भर दिया है, जिस औरत से हया चली जाए यूं समझ लीजिए कि उससे अल्लाह की एक बहुत बड़ी नियामत छिन गई। मेरी माँ और बहनों, इस्लाम में हया का ये हुक्म है कि अगर औरत कंघी करे तो अपने उन टूटे हुए बालों को भी इधर उधर ना फेंके। मेरी माँ और बहनों, जो इस्लाम औरत के टूटे हुए बालों की बेपर्दगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इस्लाम ये कैसे पसंद कर सकता है कि एक औरत बेपर्दा घूमती फिरे। जिस इस्लाम में ये हुक्म है कि अगर औरत मर जाए तो उनको गैर मर्द नहीं देख सकते हैं, वो इस्लाम ये कैसे पसंद कर सकता है कि एक औरत अपने आप को किसी गैर के हवाले कर दे। मेरी माओ बहनों, अब आखिर में मैं आप सब से बस इतना कहना चाहूंगी कि पर्दे में तुझको रहना है, बिल्कुल आया नहीं। पर्दे में तुझको रहना है, बिल्कुल आया नहीं। औरत है तू, कोई बाजार की दुकान नहीं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।